पांच जो मंत्री थे, एक बार फिर उनके नाम आपको बता दूं, दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, शिवेंद्र जी ने जिनका जिक्र भी किया, एक मशहूर प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर हैं, अच्छा नाम कमाया अपने क्षेत्र में, और अब बंगाल की जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी मंत्री के तौर पर ही संभालेगी। निशित प्रामाणिक, अशोक कीर्तनिया और क्षुदिराम टुड्डू, ये वो पांच लोग हैं जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ मंत्री पद की शपथ ली है बंगाल में। एक एक अंतिम सवाल प्रदीप जी आपसे और बीरेन आपसे, दोनों से सवाल सेम ही रहेगा कि बीरेन जी आपसे ही समझना चाहेंगे, ये पांच जो मंत्री हैं, क्योंकि आपने फील्ड पर काफी वक्त बिताया है, इन लोगों की जब जमीनी स्तर पर, जमीन पर हम प्रासंगिकता की बात करते हैं, कितना सटीक सही बैठते हैं ये पांचों मंत्री जो कि अब बंगाल में कमान संभालेंगे, विभाग, अलग अलग विभाग संभालेंगे? देखिए, पहले तो शुभेंदु अधिकारी की बात करते हैं। शुभेंदु अधिकारी को लेके कोई डाउट नहीं है, ही इज ए पॉलिटिकल मैन, पहले से बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, उनके बात छोड़ दीजिए। नंबर 2, अग्निमित्रा पॉल। अग्निमित्रा जी जब आए थे पॉलिटिकल में, बीजेपी में, और जब गांव-गांव जाके काम कर रहे थे, तब हम सब लोगों ने एक डाउट था कि फैशन डिजाइनर मतलब एक क्रीमी लेयर है, एक अच्छी तरह एक मतलब एक ग्लैमर वर्ल्ड में रहना एक फैशन डिजाइनर, वो बीजेपी की जो ऑपोजिशन है उनकी झंडा लेके काम कैसे कर सकते हैं, उन जमीन पे काम कैसे कर सकते हैं, सबको डाउट था। लेकिन वो अपने बलबूते पर अपना श्रम के लिए वो बहुत सारा काम किया है, और फील्ड में जाके काम किया है, कभी बांकुड़ा में, कभी स्पेशली बांकुड़ा में, बीरभूम में, आसनसोल में, बहुत जगह में वो पहले भी लड़ चुके हैं, और अपनी बलबूते पर वो आपने खुद को प्रमाण किया है जे शी इज मोर कैपेबल। अग्निमित्रा जी आप बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर बन गए हैं, आप देख रहे हैं कि बिग 4 जो है, पहले प्रथम 4 जो है उनमें शपथ ली है, उनका मतलब ये है कि बीजेपी भी उनका जो इंपॉर्टेंस है उनको समझ चुकी है जी। निशित प्रामाणिक, अशोक कीर्तनिया और क्षुदिराम टुड्डू पर और निशित प्रामाणिक पहले भी मंत्री थे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, और नॉर्थ बंगाल से आते हैं, नॉर्थ बंगाल बहुत दिनों से बीजेपी की बहुमत दे रहे थे, तो ये करना ही था, ये बहुत अच्छी बात है। अशोक कीर्तनिया जी है, वो कीर्तनिया है, एक तरह पे बंगाल का कल्चर है, मतलब मोदी का जो बात है ना, सबके साथ सबका विकास। देखिए, एक एक जो 4-5 मिनिस्टर शपथ लिया है, एक एक मिनिस्टर एक एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम एक पॉलिटिकल है, अग्निमित्रा जी फैशन डिजाइनर है, अशोक कीर्तनिया जी कीर्तनिया है, और एक है आदिवासी जो है, वो आदिवासी जो संप्रदाय है उनको, यस, क्षुदिराम टुड्डू, वो आदिवासी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक एक रिप्रेजेंटेशन, एक एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज पहले ही दे दिया है कि हम लोग सबको लेके चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ऐसे लेके हम चलेंगे। ये पहले शपथ ग्रहण का मंच से वार्ता मैसेज दे दिया है, ये बहुत बड़ी काम किया है, बहुत अच्छी डिसीजन है। बिल्कुल बिल्कुल बीरेन जी, बहुत शुक्रिया, आपके साथ हमने एक खास और जानकारी साझा की, महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। अगर मुकुंद आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल शिवेन जी, बताइए। मेरा बीरेन जी चूंकि वहां को बेहतर जानते हैं, हम सबसे बेहतर जानते हैं, इसलिए मैं उनसे समझना चाहता हूं। एक बाहर एक नैरेटिव गढ़ा गया था कि अब की बार मोदी जो है पश्चिम बंगाल के अंदर में ओबीसी मुख्यमंत्री देंगे। मुझे नहीं पता है शुभेंदु अधिकारी की जाति क्या है, लेकिन अभी तक ज्यादातर ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या आप जानते हैं शुभेंदु अधिकारी का जाति को लेकर के क्या है? जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि वो किस जाति से हैं। क्या ये, मैं जाति की बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चूंकि आज की राजनीति में बिल्कुल बिल्कुल तो बात होती है, इसलिए मैंने कहा आप बेहतर बता पाएंगे, प्लीज। हाँ, शुभेंदु अधिकारी जो है वो वैष्णव संप्रदाय है, मतलब ब्राह्मण वैष्णव जो है ना, वैष्णव जो विष्णु का पुजारी है, वैष्णव कम्युनिटी से है, और वो ब्राह्मण के बाद ही, ब्राह्मण के साथ ही बोलता है, मतलब ये बोलता है कि हायर कास्ट ही माना जाता है, हायर कास्ट ही है, वैष्णव कम्युनिटी से है शुभेंदु अधिकारी। ब्राह्मण ही है, हम ये कह सकते हैं। वैश्य समुदाय, अगर मैं शब्द बोलूं ठीक नहीं है, अधिकारी मतलब वैष्णव है, वैष्णव। मतलब ये सामान्य जाति से ओबीसी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे देखिए, जब एक शुभेंदु अधिकारी इज अपार्ट फ्रॉम दैट, हम सब लोगों को होती है कि ये कौन सा कम्युनिटी से है, हमको जानकारी हो सकती है, लेकिन मुझे सवाल पूछा लोगों के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अधिकारी जो सरनेम है ना, वो बंगाल के बाहर उतना परिचित नहीं,
नहीं है, बिल्कुल। मुझे लगता है हम भी बता दें इसके अपने लिए- दर्शकों को, महिष्य समुदाय वो समुदाय है जिससे ताल्लुक रखते हैं शुभेंदु अधिकारी, बंगाल के नए मुख्यमंत्री। प्रदीप जी, आपसे भी अंतिम कमेंट्स हम लेना चाहेंगे। सत्ता आपकी, मंत्री आपके, 6 नेताओं ने शपथ ले ली है। वो 6 नेता, हमने 5 मंत्री और एक शुभेंदु अधिकारी। सर, कितने वक्त में, वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, आपके पास इनपुट होंगे, आपका उठना बैठना है बड़े नेताओं में भाजपा के, कब हम सोच सकते हैं कि बंगाल हिंसा से और इस हत्या वाले दर्द से आजाद हो जाएगा? देखिए सर, टीम का परफॉर्मेंस कैप्टन के परफॉर्मेंस के समानांतर चलता है। ये हमने केंद्र में मोदी जी को देखा है, और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं तो हमने योगी जी को देखा है। शुभेंदु अधिकारी जी का जो परफॉर्मेंस दिख रहा है अब तक, जो एग्रेशन दिख रहा है गवर्नेंस को लेकर के या उनके एक्शंस को लेकर के, मुख्यमंत्री तो ऐसा तो वो कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता है या कोई वो हीरो नहीं होता है, लेकिन उसकी नीतियां या उसके जो वे ऑफ गवर्नेंस है, यानी किस प्रकार से वो अधिकारियों से बात करता है और लास्ट लेवल पे जो एग्जीक्यूशन है, तो जनता जो इस समय परसेप्शन लगा रही है, जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, हमने जो जितना भी देखा समझा है, उस हिसाब से शुभेंदु अधिकारी जी का मैं दोबारा याद दिलाना चाहूंगा, जब वो अपने सहयोगी के घर गए थे, वो एग्रेशन लो को ध्यान रखना चाहिए और उसी को वो उतारेंगे। मैं इतने कन्विक्शन, भरोसे के साथ कह सकता हूं कि 6 महीने तो बहुत लंबा समय है। अभी सर बोल रहे थे कि 100 दिन, शुभेंदु अधिकारी के 100 दिन आप उसी में देखेंगे कि परिवर्तन दिखाई देगा, और इफेक्टिव परिवर्तन दिखाई देगा कि केवल कैमरा और फोटो आपके लिए नहीं, जमीन पे उतरता हुआ आपको दिखाई देगा। बिल्कुल प्रदीप जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, वन इंडिया से इतनी खास जानकारी साझा करने के लिए। अब वो मंत्री, वो मुख्यमंत्री जिसकी उम्मीद भाजपा को सबसे ज्यादा है और बंगाल की जनता को, शुभेंदु अधिकारी ने कमान संभाल ली है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बंगाल को हिंसा, हत्या, आगजनी से कितना मुक्त करा पाएंगे, ये आने वाले दिन बताएंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.